ये धमाका किसने किया? पता नहीं सर, लेकिन हमारी सबमरीन थोड़ी सी डैमेज हो गई है। बेवकूफों, नेवी आगे अपने शिप्स और बॉम्बर्स के साथ। क्या? क्या नहीं? हाँ, तुम लोगों को मरने का इतना शौक है कि नेवी की नाक के नीचे चले आए। लेकिन सर अब क्या करें? करना क्या है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारे पूरे ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दे ये नेवी। पर इतने कम क्रू मेंबर्स के साथ हम सबमरीन को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी इतने कम समय में? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, तुम भी। हमें डेक पर और आदमी चाहिए होंगे। यार इसी गली में तो आया था वो। गया कहाँ है ये? फोन कर, जल्दी फोन कर उसको। हाँ हाँ। काट रहा है। हाँ, फोन काट रहा है। दोबारा ट्राई कर, लगा वापस। इसकी तो क्या हुआ टोनी? स्विच ऑफ। वो देख टोनी, वो रहा। पकड़। नहीं रुक रुक रुक, गाड़ी लेते चल। आन्या, लाइट तो ऑन है, इसका मतलब आन्या घर पर ही है, लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आन्या, आन्या, कहाँ गई लड़की? आन्या, मुझे आज कुछ खबर मिली है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए, इतने दिनों तक मेरा बोझ उठाया। अब मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना। आन्या, ओह माय गॉड, ये क्या किया इस लड़की ने? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसको? कहाँ? आन्या, 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 मेरी बहन आन्या। हेलो जी, आपका 9 बजे का अपॉइंटमेंट फाइनल है, आप आ जाइए पेशेंट को लेके। यस मैडम, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं भर दूंगा फॉर्म, सिर्फ भर्ती तो कर लीजिए पहले। सर, भर्ती करने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भर दूंगा फॉर्म, पहले उसे डॉक्टर को तो दिखा लूं। सर, आपके घबराने से डॉक्टर जल्दी नहीं देखेंगे, आपके आगे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसके बाद ही आपकी बहन को देखा जाएगा। मैडम, किसी की जिंदगी का सवाल है और आपको फॉर्म भरने की पड़ी है। आई एम सॉरी सर, एक इंसान के लिए हॉस्पिटल के रूल्स नहीं बदले जाएंगे। आप इतनी बहस करें, अभी तक तो आपका फॉर्म भी भर गया होता। ठीक है, लाइए पेन। फॉर्म के साथ साथ 1 लाख रुपए कैश काउंटर पर जमा करवा दीजिए। 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। आजकल तो सांस लेने के भी पैसे लगते हैं, अगर आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे तो आपका पेशेंट एडमिट नहीं होगा। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आप कहते जरा भी दया नहीं है? आपके आगे भी इतने सारे लोग हैं, किस किस पर दया करती फिरूं? सब पे। अगर सब पर दया करती रही ना तो कल मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी,
फिर मुझ पर कौन दया करेगा, समझे? क्या बात है? क्या हुआ मैडम? सर मैं इनको कितनी देर से समझा रही हूँ कि बिना डिपॉजिट के हम इनके पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, मगर ये अपना ही गाना गाए जा रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कितने पैसे भरने मैडम? 1 लाख रुपए। और जल्दी से जल्दी इनकी बहन को एडमिट करो, गो फास्ट। सर फॉर्म भर दीजिए। मैडम पहले मरीज को एडमिट कर लीजिए, फॉर्म भराती रहना आप बाद में। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोग कौन हैं? वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं आप? इतना मत सोचो भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है, और ये लेन देन तो बाद में देखा जाएगा। फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहीं आसपास हैं। ये मरीज को ले चले। हाँ हाँ जल्दी ले जाओ। मैं भी आया। डॉक्टर साहब, आन्या कैसी है? सारी रिपोर्ट्स ठीक है ना? आप चुप क्यों हैं? मिस्टर सिद्धार्थ, आपकी बहन का कैंसर फिर से उभर आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, ऐसा ही हुआ। अरे तो ठीक हो चुकी थी ना, उसकी सारी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि वो अब खतरे से बाहर है, और आप कह रहे फिर से? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। पिछले 3 साल से वो खतरों से बाहर थी, लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? यही कि तुम्हारी बहन कुछ ही दिनों की मेहमान है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए मेरे बहन के लिए प्लीज। एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, शायद उससे अन्या की जान बच सकती है। हाँ तो कीजिए ना वो एक्सपेरिमेंट, मैंने कब रोका? प्लीज कीजिए। लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा है। कितना? कम से कम 15 लाख। 15 लाख? अन्या को होश आ गया है, वो आपको अंदर बुला रही है। डॉक्टर आप अन्या का इलाज कीजिए, मैं पैसे कैसे भी अरेंज करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, पर आप प्लीज उसका इलाज कीजिए जल्दी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी। अरे आन्या, डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बस कुछ ही दिनों में हम घर जा सकते हैं वापस। क्या भैया, तुम्हें अब तक झूठ बोलना नहीं आया? हमने पिछली बार कैंसर को हराया था, और इस बार भी कैंसर हारेगा हमसे। तुम जियोगी आन्या। भैया, अगर मेरे तकदीर में जीना लिखा होता ना, तो यूं दोबारा कैंसर नहीं होता मुझे। भैया मेरी बात सुनो, तुम अब अपनी खुशियां मेरे लिए और कुर्बान मत करो भैया। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को जियो। मेरी सारी खुशी तो तू है आन्या, तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं बचा कर रहूंगा। तुम मत बताना मेरी बहन। तुम कितने अच्छे हो भैया, कितने अच्छे हो तुम। काश तुम्हारा साथ कुछ और सालों तक मिलता मुझे,
मेरी तकदीर फूटी हुई है। भैया, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा मेरे लिए जरूरत से ज्यादा किया। सच, अपने सारे पैसे मेरे लिए कमा दिए, अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया मेरे लिए। अब क्या अपनी जान दे दोगे तो मेरे लिए? सर, आप जरा बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। तुम जाओ भैया। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कौन देगा मुझे? और देगा भी तो क्यों? सोचना बंद करो। सोचने से नहीं, मगर कभी कभी मांगने से मुराद पूरी हो जाया करती है। सिद्धार्थ, आप कौन हैं? हालात और जरूरत इंसान को सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानते हैं और उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। क्या मतलब? तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, उनका इंतजाम कर दिया है हमने। तुम फिक्र मत करो। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए? हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम भी हमारे लिए कुछ करने वाले हो। ओह, इसीलिए आप लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ, सही पहचाना। अभी कुछ देर पहले मेरे ही लोगों ने तुम्हें 1 लाख रुपए की मदद भी की है। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? वक्त आने पर वो भी पता लग जाएगा। पहले तुम अच्छे से अपनी बहन का इलाज कराओ, जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराओ। और हाँ, उसके बाद मुझे इस पते पर मिलना। साहब, रोकूं क्या इसके बाजू में? नहीं, आगे ले, आगे। अरे जरा देखे तो सही, अकेला आया है या किसी को साथ लेकर आया है? यहां से यूटर्न ले। लगता है कोई नहीं है। चल उसके बाजू में रोक। हाँ, चलो अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सवाल नहीं, चुपचाप बैठे रहो।
फटाफट चलो चलो चलो, हाथ उठाओ फटाफट, चलो काम करो, चल चल दे, इतने से काम में पूरी रात निकालोगे क्या? चल रहे अफसर, चल जल्दी करो, चलो फटाफट, चलो चलो जल्दी निकालो, जल्दी करो। अरे यू इडियट्स, ये क्या किया तुमने? सॉरी सर, धोखे से गिर गया सर। सर वो जल्दी में था। तुम्हारी जल्दी के चक्कर में करोड़ों की ड्रग्स पानी में चली गई। काम चोरो। बॉस, बाकी के बक्से लोड कर तो निकल लेते यहाँ से। हाँ चल निकल, चल दे फटाफट। हाँ चलो, अरे चलो फटाफट। हाँ ये दोनों लाशें समंदर में कम से कम 12 घंटे से तैर रही थी। हाँ सुन के, हाँ कोस्ट गार्ड को ही मिले थे ये दोनों। उन लोगों ने लाशों को किनारे लाया और हमें दिया है। भाई साहब, इन दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। इनका ख्वाब देखो बस, ये देखो। ये घाव यही बताते हैं दोनों के। हाँ। और एक बात सर, काफी दिनों से इन्हें ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिला था। इनकी बॉडीज देखकर लग रहा है कि बहुत ही थोड़े दिनों में इनका वजन काफी कम हुआ है। बॉस, इन्हें बंदी बना करके रखा गया था। ये देखो, ये रस्सी का निशान। इन्हें बांध करके रखा गया, दोनों को बंधक बनाकर। बीच समुद्र में इन्हें कहां छुपा के रखा होगा और फिर मारकर फेंक भी दिया। क्या चाहता था खूनी? हाँ सचिन, अच्छा ठीक है। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर ये दोनों समंदर के पास वाले गांव में रहते हैं सर, और इन्होंने कल रात कुछ देखा जो बताना चाहते। अच्छा तो बताओ, क्या देखा तुमने? सर कल रात हम समुंदर में मछली पकड़ने बहुत अंदर तक गए थे। हमारी नाव की इंजन खराब हो जाने से हमें वापस आने में बहुत रात हो गई। सर जब हम लौट रहे थे तो हमने कुछ दूरी पर एक बोट की आवाज सुनी और उसमें बैठे कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कौन थे वो लोग? सर पता नहीं, काफी अंधेरा हो गया था। हाँ सर, तभी समुंदर के अंदर से जोर जोर से कोई इंजन की आवाज आने लगी। पानी की लहरें भी बहुत तेज बहने लगी और फिर समुंदर के अंदर से कोई चीज बाहर आ गई। समुंदर के भीतर से कोई चीज ऊपर आई? क्या? एक बड़े बर्तन जैसी चीज थी। सबमरीन, पनडुब्बी? हाँ, पनडुब्बी। और फिर वो बोट उस पनडुब्बी के पास गई और कुछ लोग वहां पर कुछ काम कर रहे थे साहब। क्या काम करने लगे? पता नहीं सर, बहुत रात हो गई थी तो कुछ देख नहीं पाए। तभी हमने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली चलने की आवाज? कितनी गोलियां चली? 2 गोली सर। 2 गोलियां चली और हमें 2 लाशें भी मिली है। और हम लोग वहां से डर कर भाग गए साहब। सर एक बात समझ में नहीं आई कि समंदर के बीचों बीच ये पनडुब्बी क्या कर रही थी? वही तो। और उस बोट में क्या चल रहा होगा? सर। हाँ पंकज। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से दोनों विक्टिम्स की डिटेल्स मिली। ग्रेट। अमोल, मनोज और दोनों भी एक ही दिन गायब हुए हैं। और सर दोनों मरीन इंजीनियर्स हैं। हाँ वही तो, मरीन इंजीनियर्स। सचिन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोई संयोग नहीं है, क्योंकि मरीन इंजीनियर्स अनेक तरह के काम करते हैं सबमरीन्स में, पनडुब्बियों में। ये कोई संयोग नहीं। और सर इंडियन वाटर्स में वो पनडुब्बी आखिर कर क्या रही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पता लगाना पड़ेगा इस पनडुब्बी के बारे में। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना से।
यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास तक कोई संबंध ही नहीं है। ये मछुआरों ने यही लोकेशन बताया था। लगता है वो पनडुब्बी हम लोगों से दूर निकल गई। एक रोग सबमरीन इंडियन वाटर्स में, यकीन नहीं होता। मगर सच यही है। लेकिन वो कर क्या रहे थे? यही तो पता लगाना है। सर, ये मनोज की पत्नी है। आप अमोल के पिताजी हैं और ये अन्या है, सिद्धार्थ की बहन। इनका कहना है कि सिद्धार्थ भी मरीन इंजीनियर है और वो लापता है। अन्या, आपका भाई कब गायब हुआ? सर, कल से गायब है। तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी सर। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ था तुम्हें? सर, एक्चुअली मुझे दोबारा से कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ था दोबारा? सर, डॉक्टर का कहना था कि मेरा कैंसर फिर से एग्रीवेट हो गया, लेकिन आज सुबह के टेस्ट से पता चला कि मुझे कैंसर नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कैंसर गायब हो गया? हाँ सर, और यही खुशी की बात बताने के लिए मैंने अपने भाई को फोन कॉल किया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे लगा कि शायद घर पर होगा, तो मैं भागे भागे अपने घर पे गई। हर एक कमरे में ढूंढा सर, पर मुझे मेरा भाई नहीं दिखा। लगा कि शायद आस पड़ोस के घर में गया होगा। सब जगह पता किया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। आप अपने आप को संभालिए, आपका भाई जल्द मिल जाएगा। अच्छा, मनोज और अमोल कैसे गायब हो गए थे? सर, अमोल का पहला काम छूट गया था। पिछले महीने की 7 तारीख को उसने बताया कि उसको नया जॉब मिला है, और 3 दिन के बाद जब वो इंटरव्यू गया तो वापस नहीं लौटा। किस कंपनी में जॉब मिली थी? सर, वो तो पता नहीं, पर अमोल कह रहा था कि कोई रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसके जरिए ये काम मिला है और इंटरव्यू में सब कुछ बताया जाएगा। सर, मनोज ने भी यही कहा था कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने जॉब का एग्रीमेंट किया है। गुमनाम रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को नौकरी का लालच देकर मरीन इंजीनियर्स को किडनैप कर रहे हैं। ये लोग मरीन इंजीनियर्स को। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बहुत दुख है हमें। हमारी कोशिश पूरी तरह से जारी है उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। तुम लोग अपने अपने घर चले जाइए। हाँ पूर्वी, इन्हें छोड़ो, जाइए। सर प्लीज सर, मेरे भाई को ढूंढ दीजिए सर। उसके सिवा मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। देखो बेटा, चिंता मत करना, तुम्हारे भाई को हम ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। जाओ सर, ढूंढ निकालेंगे ना? थैंक यू सर। इस अन्या के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सर, हो सकता है कि पनडुब्बी में बहुत सारे टेक्नीशियन की जरूरत हो और इसीलिए उन लोगों ने ये नौकरी का जाल बिछाया। सर, ये पनडुब्बी कहाँ है? हमें कुछ पता नहीं है सर। ये मुजरिमों तक हम कैसे पहुंचेंगे? पंकज, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मुजरिम खुद हमें ढूंढे और उस पनडुब्बी तक लेके जाए। लेकिन मुजरिम हमें ढूंढेंगे क्यों? ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे? आखिर उनके 2 इंजीनियर जो मर चुके हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए उन्हें नए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हम सोच समझकर प्लान बनाएंगे, सोच समझकर प्लान बनाएंगे। लगता है आ गया। आइए ना, आइए अंदर। अशोक आप ही का वेट कर रहा है।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, बैठ। मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ओह थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दीजिए ना, प्लीज सर। हमारे ऊपर बहुत कर्जा हुआ है, पता नहीं हम कैसे चुका पाएंगे। दीदी एक मिनट, पहले हमको बात तो करने दीजिए ना प्लीज। आप आइए, आप मेरे लिए चाय बना के लाइए जल्दी प्लीज। पता नहीं तुम्हें कभी नौकरी मिलेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। सॉरी सर, वो क्या मेरा दीदी थोड़ा मेरा नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। वो थोड़ा पैसे का उसको थोड़ा होता है सर। होता है, दरअसल पैसा चीज ही ऐसी है। सर मैं ये नौकरी पक्की समझू सर। देखते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जो पूछना है पूछिए, आई एम रेडी सर। पर सर प्लीज सर, ये नौकरी आप मेरे को दे दीजिए। एक्चुअली सर वो हमको पैसे का बहुत जरूरत है सर प्लीज सर। काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं आप इस जॉब के लिए। वो है सर, क्या सर पहले वो गवर्नमेंट जॉब में था सर वो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन और पैसा बड़ा मुश्किल से मिलते हैं सर। इसके लिए सर मैं रिजाइन कर दिया सर। आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ? नाम अशोक कुमार, डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 10, 1976। और क्वालिफिकेशंस? मास्टर किया सर, मास्टर इन मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम जेटिक कॉलेज। तो सबमरीन के इंजन्स के मेंटेनेंस और नेविगेशन के बारे में तो काफी नॉलेज होगी ना? यस यू आर राइट सर। तो मिस्टर अशोक, एक बात बताइए, आपके तजुर्बे के मुताबिक एक पनडुब्बी को पानी के अंदर कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं? कितनी गहराई तक? सर वो तो वो डिपेंड करता है सर, वो मॉडल पे डिपेंड करता है सर। के अंदर जाके वो पनडुब्बी को रिपेयर किया सर। और मरीन इतना नीचे तो ज्यादा ही है सर, 400 तो ज्यादा ही। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश से बात की थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। उनके टच में तो है ना आप? प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर महेश सर। सर मेरे प्रिंसिपल मेरे मेंटर भी थे, उनका नाम सर सुरेश नहीं महेश सर। और सर वो तो 2012 में रिटायर हो गए थे। अब उसके बाद सुरेश सर जी आए होंगे प्रिंसिपल बन के, वो सर मैं जानता नहीं सर, आपको मालूम हो गया। ओके मिस्टर अशोक, आपका जॉब पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखेंगे हम। अभी ये जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए है। ओके। बाकी रूल और रेगुलेशंस आपको ज्वाइन करने के बाद पता लग जाएंगे। सर थैंक यू सर। और हाँ, दोपहर के 2 बजे इस पते पर हमसे मिलिए। श्योर सर। काम हो गया, एक और जॉब पक्की हो गई मेरी।
अच्छा, खेल खेल रहा है। नमस्कार। हाँ ठीक है अंदर बैठ। सच, जल्दी फॉलो करो। नमस्कार। क्या बात है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? कहीं आप लोगों ने इन्हें चुप चुप चुप। हेलो, अरे सांस चल रही है, चैट सो रहे हैं। सचिन जल्दी, वो हमारे सामने से गायब नहीं होने चाहिए। अरे सर, आप आंख खोल के क्यों सो रहे हैं? बहुत स्ट्रेस पड़ता है आंख पे। अब मैं अभी बंद कर देते हैं। अब तेरे भी सोने का टाइम आ गया। अरे लेकिन मैं रात में सोते हैं, दिन में नहीं। तो निकल गया। सचिन, कुछ भी करो, वो गाड़ी हमें चाहिए ही चाहिए। सर गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है। सचिन देखो जरा, तुम्हारे राइट में देखो दिख रही है क्या? सर वो रही कार। यस, मगर ये राइट क्यों जा रहा है? हाँ सर, ये मुड़ कैसे गया? इसे तो सीधे जाना चाहिए, समंदर तो सामने है। देखिए, अभिजीत को ट्रैक करो जीपीएस पर। अब जी सर का जीपीएस डिवाइस सिग्नल नहीं दे रहा, काम ही नहीं कर रहा है। ओवरटेक करो इस गाड़ी को, ओवरटेक करो। गाड़ी रोक 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 रोक। बाकी लोग किधर? क्या हुआ? चुप, बता, गाड़ी के अंदर के लोग थे वो कहाँ हैं? साहब इसमें कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब? देख, सच सच बता सब कुछ, बोल। सच बता रहा हूँ, मुझे एक आदमी ने कहा कि संगम नगर चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके चले जाना। और क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा, इस काम के लिए उसने मुझे 5000 रुपए भी दिए। उस मरीज तक पहुंचने का ही रास्ता था सर, वो भी बंद हो गया। निखिल, सीआईडी को कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता हम बनाते हैं। दोनों इंजीनियर्स थे और दोनों के दोनों को एक साथ गोली मार दी। क्या पता किस दिन हमारा नंबर आ जाए। हाँ, हम लोग भी किसी दिन समंदर की गहराइयों में खो जाएंगे और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सही कहा, लेकिन मौत से पहले हमें बचने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। चारों तरफ समंदर है सिद्धार्थ, लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे तुम? कंट्रोल रूम के अंदर। क्या? हाँ हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कौन है?
इधर कैसे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है, नाटक कर रहा है? सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दवा दिला दो प्लीज। ये कहाँ चला गया? प्लीज। चल ठीक है चल। चल इधर चल। इसमें दवाइयाँ रखी है, खा ले। लेकिन इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे मैं क्या डॉक्टर हूँ? जो खाना है खा ले और रूम में चला जाओ वापस। लेकिन मुझे कैसे पता इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे सुनिए ना। यहाँ कैसे? मैं कंट्रोल रूम देखने आया था बस। बिना पूछे कैसे आया तू? इधर उधर घूमेगा, जान से हाथ धो बैठेगा। चल निकल यहाँ से, चल चल। चलिए रुक गया। चलो काफी बड़े सबमरीन है। यही काम करना है हम लोग। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लाने के लिए हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा बक नहीं करने का, जितना कहा जाए उतना ही करो। ओके नो चलो प्लीज। हम इंजीनियर लोग हैं, हमको गन दिखा रहे हैं। चलो एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्या है? कहा ना अपने काम से काम रखो। चलो। ओके बात में गन दिखाता है। चलो बहुत गन दिखाते हैं। बाप लोग आराम कीजिए, बॉस आएंगे आपसे मिलने। और हाँ, बिना परमिशन के बाहर घूमना मना है। आप लोग भी इंजीनियर्स हैं? कुमार, अशोक कुमार, मरीन इंजीनियर। अभी इंजीनियर है? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रवि, ये अमित। यहाँ होता क्या है? स्मगलिंग का काम है इनका। बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसा बंधक इधर? मैं
अमित, विराज और सिद्धार्थ और भी कुछ लोग हैं, और अब आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग किधर है, दिख नहीं? शायद कंट्रोल रूम में। हम लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं। अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? थोड़ी हिम्मत रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। चलो भाई, देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर देखते हैं, आप लोगों को गोली मार देंगे वो। आप हमारी फिक्र मत करें। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं हम। और जो है तो बाद में दिखेगा। सुनो, 2 घंटे में अगले माल की डिलीवरी है। सारे क्रेट्स रेडी है ना? जी बॉस। चलिए करो भैया। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है? क्यों ऐसे? मैसेज जा ही नहीं रहा है। सर, ये ट्रांसमीटर यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? सारे लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज बाहर कैसे भेजते हैं लोग? कंट्रोल रूम से सर, लेकिन उसका भी कोई पासवर्ड है। सर फिर हम एसीपी सर तक मैसेज कैसे भेजेंगे? सर, कोई रास्ता नहीं है। ना तो हम लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आए थे दूसरों को बचाने, खुद फंस गए। अरे सर, अब क्या करेंगे? जब तक जिंदा है रास्ता भी है। सर, तो जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अन्या के कैंसर के बारे में बताया था, डॉक्टर रघुवीर, वो सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। क्या मतलब? कोई नकली डॉक्टर बनकर घुस गया था हॉस्पिटल में? सर ने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे। अन्या, तुम तो उस डॉक्टर से मिली हो, उसका हुलिया तुम्हें याद होगा। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। सर, नहीं याद है। मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, वो भी तब जब मैं दवाओं के असर से नशे की हालत में थी। कुछ भी नहीं याद है मुझे। अन्या, ऐसे कहकर नहीं चलेगा। जरा याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, प्लीज याद करो। सर, लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। इस सिद्धार्थ को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया गया है सर। हाँ सर, भैया जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए थे एडमिट करने के लिए, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ उनकी बहुत बहस हुई थी। किस बात के लिए? पैसे को लेकर के। हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट बहुत पैसे मांग रही थी। यही कोई 1 लाख रुपए। 1 लाख? और तभी 2 अनजान आदमी आए, जिसको कभी हम और भैया कभी नहीं देखे थे इससे पहले, और उसने तुरंत 1 लाख रुपए टेबल पे रखा। और उन्होंने ना रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत डांटा था। कहा कि पहले से एडमिट करो, बाद में फॉर्म वार्म भरते रहना। सर, कोई अजनबी आदमी किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा? जरूर वो दोनों उसी गैंग के लोग हैं, उसी गैंग के। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें तो पहचान सकती हो ना? नहीं सर। रिसेप्शनिस्ट, उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस हुई थी उन दोनों की। रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा उनको। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को सिद्धार्थ, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। क्या? हाँ, तो कैंसर वाली बात एक साजिश थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो इस सबमरीन में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, घबराओ नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं सर? चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। तुम दोनों में से कोई सबमरीन को सरफेस तक ले जा सकता है? हाँ सर, हमारा दूसरा इंजीनियर है ना, विराज।
वो ले जा सकता है सर। विराज, हाँ, लेकिन वो हमें कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी तरीके से एसीपी साहब के पास मैसेज पहुंच जाए तो फिर सबमरीन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। स्मगलिंग, वो स्मगलिंग का सामान वो जो यहां से लेकर जाते हैं वो लोग, ड्रग्स वगैरह, वो क्रेट्स कहाँ रखते हैं वो लोग? सर वो ग्रेट्स एक कमरे में रखे हुए हैं। कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा रहता है। चाबी किसके पास है? चाबी सर एक गार्ड के पास है। उससे क्या होगा सर? वो सब छोड़ो, बताओ गार्ड कहाँ पे है? चलो आइए मेरे साथ। सर उस तरफ। चल आइए। सर, जैसे ही मैंने इससे कहा कि बिना डिपॉजिट के इसकी बहन को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मेरे से बहस करने लग गया। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आप कहते सर अभी दया नहीं है। फिर 2 लोग आए और 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो फिर तुम इन दोनों के स्केचेस बनवाओगे हमारे लिए? यस सर। गोली नहीं चला रहा। हम लोग अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्त? कैसे दोस्त? वो हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ माल 1 नंबर का मिलता है। आई दिखाओ पैसे। संभालो भाई। ए क्या रे बंटी, कौन है रे ये लोग? ए शाणे, मार्केट में नया आया है क्या? हाँ चल जा, 10-12 बैग ऐसा भर के और ले गया। चल फट। 1000 बैग हमारा बॉस लेके आ रहा है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। एसीपी धोखा तेरी तो। किसके लिए काम करते हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम? सर उसका नाम हमें पता नहीं है सर। बोलो कहाँ मिलेगा वो? सर वो खुद ही मिलते हैं जब उनको जरूरत होती है तब। पनडुब्बी का लोकेशन क्या है? सबमरीन कहां पर है? बताओ जल्दी। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बोट से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती है और हमारा काम सिर्फ ड्रग बेचना है सर। हाँ सर, हमारा पनडुब्बी और ऊपर के लोगों का से कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ भी नहीं मालूम। बॉक्सेस में क्या है? क्या है उसमें? और सर कल समंदर से ड्रग्स का माल आया सर। माय गॉड, एक मिनट सचिन,
ये देखो, देखो यहां पर खरोंच खरोंच की लिखा है ADP। ADP EDP। अभिजीत, दया, पंकज। हाँ, अभिजीत, दया, पंकज। AH0000N। फिर ये क्या है? F। हाँ F। और एक बार F 00000 E। 2 PM। हाँ 2 PM, मतलब 2 बजे। अभिजीत और दया जानते थे कि ये ड्रग्स उस सबमरीन से यहां आने वाले थे। सर, ये जो इतने सारे अक्षर हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? दिमाग में एक ही बात आ रही है श्रेया, ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर A की वैल्यू 1 है तो A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8। तो अगर 1 8 18 N और F तो 6 है, 6 6 E। लगता है ये कोऑर्डिनेट्स है 18 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज ईस्ट। ये सबमरीन जरूर इसी कोऑर्डिनेट्स पर थी जब हमारे लोगों ने ये मैसेज भेजा है। सर, लोकेशन का पता लग गया सर। टाइम तो हो गया, कि अब तक आए कैसे भी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉक्स पे कोऑर्डिनेट्स मिले थे हमें, वो हमें गुमराह करने के लिए? नहीं सचिन नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स अभिजीत ने तो दया नहीं लिखे एक ही बॉक्स पर, हमारे लिए प्लान पता चलने के बाद। सचिन, जब कहीं वो उनसे मिलने जा रही है, छुप जाओ। उनका पीछा करें? आप पता करेंगे सचिन, मगर धीरे धीरे। इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम CID वाले इनका पीछा कर रहे हैं। बोलो निखिल को बोलो। निखिल, एक काम करो, बोट वाले को बोलो कि इसके पीछे आए। हाँ? देखो, अपनी बोट उनके पीछे लेके चलना, लेकिन सावधानी से। लंगर डाल दिया, यहीं पर डील होने वाला है। बॉस, ये बोट कब से अपना पीछा कर रहा है? अरे ये तो CID है, निकलो यहाँ से। ये तो CID है, लगता है ऐसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। चलो निकलो। डिलीवरी का क्या करना है? अरे डिलीवरी को मार गोली, नहीं तो CID जेल में हमारी सब्जी डिलीवरी देगी। चलो। डेल्टा 1 2 3 कैन यू रीड मी? डेल्टा 1 2 3 कैन यू रीड मी? क्या हो रहा है उधर? डेल्टा 1 2 3 रीडिंग लाउड एंड क्लियर, ओवर। यहाँ CID वाले आ गए हैं, सबमरीन को नीचे ले लो। CID को कैसे खबर लगी? जल्दी से सबमरीन नीचे लो और निकलो यहाँ से। लगता है यहाँ कोई CID का एजेंट है, उसने बताया होगा सबमरीन डिलीवरी के लिए ऊपर आ रही है। जल्दी से सबको बुलाओ यहाँ पर। सचिन, लगता है उन्हें पता चल गया। भाग रहे हो लोग। निखिल, बोट फेंक लो। रुक जाओ। तुम में से CID को किसने खबर दी थी? बताओ। चुप रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि बता दो कौन है वो खबरी। हम लोग खबर कैसे दे सकते हैं?
हम तो वही करते हैं जो जो आप लोग हमें ऑर्डर करते हैं। हाँ, विराट सही कह रहा है। यहाँ से बाहर खबर भेजने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं नहीं, मेरी बंदूक की गोली बोलेगी। 1, 2, 3, 4 और 5। लगता है सबके सब मरना चाहते हैं। ठीक है, तो कहां से शुरू करूं? तुमसे या तुमसे या फिर तुमसे? सर, मुझे लगता है वो सिद्धार्थ खबरी है। कुछ देर पहले मैंने उसे कंट्रोल रूम में कुछ करते हुए देखा था। तो ठीक है, पहले तुमसे ही शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? सर, मैंने रेडिएटर में ऑयल डाला था ताकि इंजन ओवरहीट हो जाए और सबमरीन बंद हो जाए, लेकिन ये तो बुलेट लगने से फट गया। तो अब क्या हुआ? अब क्या सर, अगर ये फिक्स नहीं हुआ ना तो सबमरीन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब मरना तय सर। पंकज, रवि, इन सबको अंदर चैम्बर में बंद कर दो। ओके सर। हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। पता कौन है तेरा बॉस और कहां पे आने वाली है वो सबमरीन? बता जल्दी। नहीं बताएगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं बताया ना तो फिर ये सारी की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? मारना चाहते हो हमें? मार डालो, लेकिन सबमरीन और हमारे बॉस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। तुझे तो मारूंगा ही और साथ साथ तेरे बॉस को भी, समझे? सिद्धार्थ, किसी भी तरह सबमरीन को सरफेस तक ले जाने की कोशिश करो जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, पाइप तो फिक्स हो गया मगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो गए, वो काम नहीं कर रहे। अरे कैसी आवाज है? सर, सबमरीन में दरार आ गई सर। पानी तेजी से नीचे आ रहा है। पानी अंदर आ रहा है? यस सर। अरे अगले चैम्बर का डोर बंद करना पड़ेगा वरना हम भी डूब जाएंगे सबमरीन के साथ। हाँ। हटो। रवि, शट डाउन द सेकंड इंजन। प्रेशर चेक करो तुरंत। सर, मैंने सबमरीन को स्टडी तो कर दिया है पर वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है सर। इससे पहले कि सबमरीन और 100 फीट पानी में नीचे चली जाए, हम लोगों को निकलना पड़ेगा सर। किसी भी हाल में हमें यहाँ से पहले निकलना होगा। पंकज, ये काम करो, स्कूबा सूट पहनाओ सबको और तैयार रखो। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जाओ, संभल के संभल के संभल के। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे हैं? सर,
सर ये अंदर वाला हैच है, इससे बाहर निकलेंगे हम, इसे बंद करके फिर ऊपर वाले हैच से निकलेंगे। सर जैसे हम ऊपर वाला हैच खोलेंगे पानी अंदर आने लगेगा और फिर हम पानी के सहारे तैरते हुए इस सबमरीन से बाहर निकल जाएंगे सर। ठीक है, ये वाला हैच खोलो। क्या हुआ सर? ये खोल क्यों नहीं रहा है सर? समझ गए। वहां उसको जाम हो गया। जाम कैसे हो गया? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर वो धमाका किया था। जानबूझ के? हाँ सर। सर उसने इस हैच को बाहर से बंद किया, ब्लास्ट किया और फिर सबमरीन से बाहर चला गया और हमें मौत के मुंह में छोड़ के चला गया। सर चलिए सर, हम लोग रेडी हैं। यार थोड़ा मामला मुश्किल है, किसी ने ऊपर से हैच को बंद कर दिया जानबूझ के। सर ये कैसे हो सकता है सर? ये लोग तो अंदर बंद थे, फिर हैच किसने बंद कर दिया? धोखा देके निकल गए। ये सारा खेल उसी ने रचा है। सिद्धार्थ। यस सर। अब जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो। सिद्धार्थ, कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं सर, सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल फेल हो गए। मैंने मैनुअल कंट्रोल के जरिए बस इसे नीचे जाने से रोक रखा है। और कितनी देर रोक पाओगे सिद्धार्थ? हमारा मरना तो तय है। अभिजीत, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जिंदगी भर हमने साथ में ड्यूटी की और अब मौत आई है तो वो भी साथ में। यार अगर दूसरा जन्म होता होगा तो फिर मिलेंगे। सर मैं हमेशा आप दोनों के ऐसा बनना चाहता था सर। बहुत नसीब वाला हूं सर मैं। मेरे टाइम ही सही मगर आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला सर। सीआईडी को सैल्यूट है सर। सर आप लोगों ने हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हाँ सर, आप जैसे अच्छे लोगों की याद लेकर जाएंगे हम इस दुनिया से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सर। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, डूब जाने दो उसे। अभिजीत, आवाज आ रही है? सर, दया, अभिजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर आवाज आ रही है। सर हम लोग यहाँ पे सबमरीन में फंस गए और ये सबमरीन इस हालत में नहीं कि ऊपर आ सके। देखो हिम्मत मत हारना बिल्कुल। देखो तुम लोगों को बचाने के लिए मैं स्पेशल स्क्वाड के साथ एक सबमरीन भेज रहा हूँ। सबमरीन? कोई रिस्क मत लेना तुम लोग। सर लेकिन हेलो सर, सबमरीन आ रही थे। अभिजीत, अब मौत को हारना होगा। दूसरी सबमरीन आ गई सर और 2 लोग आ रहे हैं हमारे। ठीक है, निकलने की तैयारी करो। सर एक प्रॉब्लम है।
सर सबमरीन को मैनुअली कंट्रोल करना होगा। अगर इसे छोड़ दिया ना सर तो और नीचे चली जाएगी, फिर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सर आप लोगों को लेकर निकलिए ना, मैं यहाँ रखता हूँ। नहीं सिद्धार्थ, हम यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं सकते। सर और कोई रास्ता ही नहीं है, सबके सब मारे जाएंगे। एक काम करो सिद्धार्थ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ। लेकिन सर सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स एन ऑर्डर, लीव। ठीक है, जाओ जाओ, ओके सर, निकलो। ओके सर। ये तुम क्या कर रहे हो यार? अभिजीत, तुम इन लोगों को लेकर जल्दी ऊपर जाओ, तब तक मैं यहाँ कंट्रोल करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं भी रुकूंगा यहाँ। अभिजीत यार, बात को समझा करो। तुम इन लोगों के साथ बाहर जाओ, जैसे ही मौका मिले मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। घबराऊंगा। सर सब जा चुके हैं सर, हम ही बचे। जल्दी चलिए सर। जी जल्दी करो। ठीक है, जैसे मैं ऊपर पहुंचूंगा मैं इशारा करूंगा। ठीक है, तुरंत बाहर आ जाना जल्दी। ठीक है। चल। वो देखिए सर। रुक जाओ सर, ये हमारी तरफ आने की वजह उस तरफ क्यों भाग रहा है? वही तो जी से हम लोग। रुक जाओ सर, ये हमारी तरफ आने की वजह उस तरफ क्यों भाग रहा है? वही तो रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोर्ड को आगे लो। देखिए जवाब। कौन हो तुम? हाँ? विराज। कौन विराज? सबमरीन इंजीनियर विराज। सर उन लोगों ने मुझे भी कैद करके रखा था सर। तो फिर भाग क्यों रहे थे हमसे?
सर मुझे लगा कि आप लोग भी उनके साथ में लें सर, इसीलिए सर। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी प्लानिंग थी सर। मैं सबमरीन से ड्रग सप्लाई करवाता था सर, और इंडिया में मेरा इसका बहुत बड़ा बिजनेस है सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? सर उन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है सर। वो लोग बोट से बाहर नहीं आ सकते सर। मैंने सबमरीन की एज बाहर से बंद कर दी है सर। हाँ? दया कहाँ है? दया दिख नहीं रहा। सर आता ही होगा दया। आता ही होगा मतलब? अभिजीत दया कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? सर वो सबमरीन काफी तेजी से नीचे जा रही है। दया उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे रुक गया है। पर उन्होंने कहा था कि तुम बाहर जाओ, मैं वैसे आता हूँ। अब तो फिर वो कहाँ है? अब तक तो दया को आ जाना चाहिए। सर मुझे लगता है कि दया सर निकल नहीं पाए सर वो सबमरीन तो अब तक समंदर में समा चुकी होगी। तब तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर दया को छोड़कर आए। सर आप ये कैसे सोच सकते हैं? दया को मैंने बार बार कहा था मेरे साथ निकल जाए, लेकिन वो माना ही नहीं। ये तुमने क्या किया अभिजीत? कैसे कर सकते हो ये? तुमने दया को मौत के मुंह में छोड़ दिया, खुद बचाकर आ गए अपने आप को। पर सर ये फैसला तो खुद दया सर का ही था ना? यस सर। फैसला चाहे दया का हो, मगर तुम तो वहां थे ना अभिजीत। कैसे दया को छोड़कर आए तुम? सर दया मेरे साथ में काम करने वाला ऑफिसर नहीं है। दया मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं हो सकता सर। अभिजीत सर! दया! अरे दया! दया क्या हो गया अभिजीत दया को? अरे उठता क्यों नहीं है ये? दया! अपने आप को संभालिए। आप हौसला आ जाएंगे तो हम अभिजीत दया को कुछ नहीं होना चाहिए।
कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? उठ गया। ऐसा प्लीज आगे खोलिए सर। चल देख, आज तक मैंने न जाने कितने गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया, जेल की हवा खिलाई, लेकिन आज अगर दया को कुछ हो गया ना तो मैं भी गुनाह करूंगा, तुझे यही कि यही मार डालूंगा मैं। नहीं सर। तो मुझे फांसी पर क्यों ना लटकाए कोई, समझे? मुझे माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे यार, प्लीज ऐसा मत कर यार, प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। दया। दया। सर, दया मुझे लूट गया सर। मैं उसको पानी में छोड़ आया था ना, इसलिए मेरी बात सुन नहीं रहा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? आप जाके बोलिए अपने बेटे को सर प्लीज। चल दिया वो हम लोग को इस तरीके से रुला के आराम से सो नहीं सकता तो मुझे अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता सर प्लीज। छोड़ के प्लीज आप उसको जाके बोलिए ना सर प्लीज। वो आपकी बात नहीं टालता सर, आपकी बात नहीं टालेगा सर प्लीज। आप उसको जाके बोलिए। साथी तू बदल गया, तोड़ी दोस्ती। सर क्या हो? बोलो ना सर। याद रखना, आइंदा कभी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तेरा साथ दया। ये चीटिंग है, समझा? तूने बोला था तू कभी झूठ नहीं बोलता है, हैं? कुछ से बोला था ना तू मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। अभिजीत, अभिजीत जिंदा है रे। देखो